रहमानिर्रहीम। तमाम कौम को, तमाम इलाके वालों को, तमाम अज़ीज़ और करीब रिश्तेदारों को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। सलाम के बाद मैं आप लोग को आज ऐसी मुबारकबाद देने जा रहा हूँ जिस मुबारकबाद का यकीन आपको कभी ना आपके गुमान में था, ना आपके जहन में था, ना आपके दिल में था। ऐसी खुशखबरी और ऐसा पैगाम मैं आपको देने जा रहा हूँ आज, जो सुनकर पूरी कौम खुश हो जाएगी, पूरा इलाका खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सबसे पहले अफ़गान कौम और अफ़गान अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा, अफ़गानिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन लोगों ने इस कराची शहर के अंदर मुझे देखने के बाद जिस तरह मेरा शुक्रिया अदा किया, जिस तरह उन्होंने एहसान अदा किया, और जिस तरह मेरी बात को सुनकर जिस तरह वो खुश थे, जिन तरह उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसी खुशी नहीं देखी जिस तरह उनके चेहरों पर खुशी थी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा इनाम कहें इसको, पूरी कौम के लिए इनाम कहें, पूरी कौम के लिए एक इनाम है कि अफ़गान जैसी कौम, बहादुर कौम, निडर कौम, बासलाहियत कौम, जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया, इस बात को पसंद किया, जो वलवर मिटाओ तहरीक है उसकी ख़त्म करने की जद्दोजहद में जो मैं लगा हुआ हूँ, उसको सुनकर उन्होंने जिस तरह खुशी का इज़हार किया मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास उनके खुशी के अल्फाज नहीं हैं, मेरे पास वो तस्वीरें नहीं हैं जो मैं आपको दिखा सकूं, अपने दिल की, अपनी आंखों की देखी हुई आवाज़ आप तक सुना सकता हूं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके बाद मैं अपने बलूचिस्तान के तमाम गयूर पश्तूनों को सलाम करता हूं और उनका एहसानमंद हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूं। जिस तरह उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की, जिस तरह उन्होंने मुझे ताउन का इजहार किया, मैं आपको बतला नहीं सकता। लेकिन खुदा रहा मेरे भाइयों, मैं सिर्फ एक ताउन का आपका तलबगार हूं, एक ताउन मांगता हूं आपसे बस। वो ताउन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के तमाम गयूर अवाम, अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। उन बच्चियों से कहता हूँ, उस मासूम बच्चों से कहता हूँ, उन बच्चों से कहता हूँ जो मदारिस में पढ़ते हैं कि खुदा मेरे लिए दुआ करे बस, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वलवर मिटाओ तहरीक को लेकर चला है, या अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमा, ए अल्लाह तू उसको हिम्मत अता फरमा और उसको मज़ीद तौफीक अता फरमा। मेरे लिए ये दुआ करें। मैं सिर्फ अल्लाह के ताउन का, अल्लाह की मदद का तलबगार हूँ, इसलिए कि ये काम मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। जो पोशुदा जो निज़ाम है जो वलवर का, जिससे कई लाख बच्चियों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, कई नौजवानों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। आपको अगर यकीन ना आए तो अपने गली के अंदर आप देखें, अपने गांव के अंदर देखें, अपने इलाके के अंदर आप देखें, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर आप देखें कि कितनी बच्चियां जो घरों के अंदर बैठी हुई है और उनकी मंगनियां हो चुकी है। वो सिर्फ इसलिए बैठी है, इस इंतज़ार में बैठी है कि कब मेरे ससुराल वाले वलवर लेकर आए और मुझे दुल्हन बनाकर अपने हकीकी घर लेकर जाए। मैं खुदारा आप लोगों से एक बार और फिर मिन्नत करता हूँ, समाजत करता हूँ, और मरते दम तक मैं आप लोगों से मिन्नत और समाजत करता रहूँगा जब तक ये नापाक नासूर, ये पोसीदा निज़ाम हम में से ख़त्म नहीं हो जाता।
और उसके बाद मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह की रज़ा का काम है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा का काम है। इसमें कोई दिखलावा नहीं है, इसमें कोई ओट नहीं है, कोई नारा नहीं है। इसका नारा एक ही नारा है, जो पोशीदा वलवर निज़ाम है उसको ख़त्म करना है और इंसानियत की खैरख्वाही के लिए ख़त्म करना है, इंसानियत की भलाई के लिए ख़त्म करना है, ताकि इस महंगाई के दौर के अंदर, इस कोरोना के दौर के अंदर, इस लॉकडाउन के दौर के अंदर जिस अजियत से हमारे पश्तून भाई, होटल वाले, ठेले वाले, बार वाले, गधा गाड़ी चलाने वाले, दुकानों पर मजदूरी करने वाले, कावा चाय रोडों पर बेचने वाले और मूंगफली और चनों के ठेले लगाने वाले जिन तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं, आप लोग को इसका एहसास नहीं है, इसलिए कि आप उससे 550 किलोमीटर दूर है। वो मेरे शहर के अंदर है, मेरे आसपास है, मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैं उसकी तकलीफ देखता हूं, मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। या अल्लाह, ए मेरे परदिगार, ये नौजवान खूबसूरत बेटे, ये भी किसी के माँ के लाल है, इनका भी कोई घर है, कोई बार है, कोई बहनें हैं, कोई अजीज है, कोई करीब है, कोई रिश्तेदार है, कोई कौम है, कोई बरादरी है, कोई वतन है इनका। या अल्लाह, ये मुसाफिरी की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके मेले कुचेले कपड़े देखकर मुझे रोना आता है। सिर्फ एक वजह के लिए मुसाफिरी की जिंदगी गुजारे, जो नापाक नासूर अज़ाइम, जो पोशीदा निज़ाम, जो वलवर का जो हमने सालों साल से, सदियों से जो चलता हुआ आ रहा है, उसकी वजह से ये बच्चे यहाँ पर अजियत और तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खुदारा, मैं आपसे मिन्नत करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए करता रहूँगा, जब तक ये पोशीदा निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। और मेरी दूसरी बात, ये हर बार मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, कबीला सकीब अरब का एक मशहूर कबीला है। कबीला सकीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये ताइब का सफ़र है। आप अलैहिस्सलाम कबीला सकीब के लिए रवाना हुए, दीन की दावत देने के लिए, कलमे की दावत देने के लिए जब रवाना हुए, तो वहाँ के 2 कबीलों से आपने बात करी। अरब के लोग बहुत मुअज़्ज़िज़ और मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की न मेहमान नवाजी की और न उनकी बात को सुना। और उन सरदारों ने अपनी आवाम से कहा, शरीरों से कहा कि पत्थर उठाओ, इसको जो है ना ताइब से निकाल दो। आप अलैहिस्सलाम मायूस होकर और तकलीफ़ उठाते हुए जब एक मुकाम पर पहुँचे, तो जिब्राइल अमीन आए और अल्लाह के नबी को सलाम किया कि या रसूल सल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा है, आप जो भी सज़ा इनके लिए मुकर्रर करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तैयार हैं। तो सुने मेरे भाइयों, ज़रा गौर से मेरी बात को सुने। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाए, तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान लाएंगे और अल्लाह की पुरस्तिश करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, ताइब में एक ऐसा सूरज निकला जो मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ और नौजवान लड़का अरब से रवाना हुआ, अरब को फतह करते हुए पूरे सिंध को फतह किया और इस्लाम का बोलबाला हुआ। तो मैं आप लोगों से फिर इत्तेजा करता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर कौन ऐसा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा जो मेरे साथ खड़ा होकर यह ऐलान करे कि आज मैंने अपनी बेटी का अल्लाह की रज़ा के लिए वलवर माफ़ कर दिया,
आप जहां भी कहेंगे, जिस गांव में कहेंगे, जिस गली में कहेंगे, ये भाई आपका आने के लिए आपके पास तैयार है। आप सिर्फ ऐलान करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। जब हमने ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें वादा हमने किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, ये अल्लाह तेरे हुक्मों को मानेंगे और तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसमें से एक तरीका हम ये तोड़ रहे हैं, जो वलवर का निज़ाम है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अगर किसी के समझ में नहीं आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का निकाह हुआ है, शादियां हुई है, देख ले कि उनके शादियों में, उनके निकाह के अंदर कहां पर, कौन सी जगह पर वलवर मुकर्रर किया है, मुझे बताएं। तो मैं खुदा फिर आपकी मिन्नत करता हूँ, समाजत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस निज़ाम को ख़त्म करें और इस बात को शेयर करें। आपका एहसान होगा मेरे ऊपर, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। जो भाई वीडियो, जो बहनें टच मोबाइलें जो भाई चलाते हैं, इसको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें, फेसबुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोहम्मद कासिम के नाम से यूट्यूब पर मेरी आईडी बनी हुई है, उसको आप देखें, उसको शेयर करें। आप जितना आप शेयर करेंगे, आपके शेयर करने से एक भी इंसान अगर इंसान और इंसानियत के ऊपर आ गया तो यह हमारी आखिरत और कब्र के लिए निजात है। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और तमाम लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम।